सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। तो रिसेंटली आपको पता होगा मैंने बहुत सारा जो है वीडियो बनाया एफएमजीएल जो रेगुलेशन है, क्लॉज है उसके ऊपर। तो सबसे जो मेन क्लॉज है वो एनएमसी ये बोलता है कि आप जिस कंट्री में जाओगे तो वहाँ का आपको प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें से मैं बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा था और कुछ कंट्रीज़ को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। तो उसमें से एक एजेंट के थ्रू मुझे पता चला कि फिलीपींस अच्छा है। फिर मैंने जब रिसर्च किया तो उसमें एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच है जो कि फिर मैंने इन डेप्थ देखा। तो उसमें मैंने ये पाया कि फिलीपींस में डेफिनेटली लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश में है एंड वहाँ पे लोग भी इंग्लिश बात करते हैं, सस्ता है। मैं पर्सनली कंट्री कभी गया नहीं हूँ, बट जितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं बोल रहे हैं कि अच्छी है यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आप जाओगे, पढ़ोगे, पीएलई एग्ज़ाम देना आपको ईजी होगा बिकॉज वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसको लेके क्या हुआ कि मैंने रिसेंटली कुछ रिनोन्ड एजेंट्स थे तो मैंने उनको थोड़ा ये चीज़ बताया कि यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच है, बच्चे जो है नहीं जा सकते हैं फिलीपींस एज ऑफ नाउ, तो नहीं जा सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैंने बोला कि उस पर लाइव डिबेट करते हैं, तो आप ही देख लीजिए कि कौन क्या एजेंट है एंड वो कैसे इसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि विद इन 10 to 12 डेज जो है तो एम्बेसी की एक छोटी सी ग्लिच है जहाँ पे आपको फिलीपींस में अगर लाइसेंसिंग एग्जाम देना है तो फिलीपींस गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपसी रजामंदी होना चाहिए, दोनों देश के बीच में रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि फिलीपींस का कोई सिटीजन अगर इंडिया आता है तो इंडिया में उसको इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करना चाहिए इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि इंडिया में एज अ फॉरेनर, आप माइंड में रखिए, ओसीआई नहीं, प्रॉपर अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में आता है प्रैक्टिस करने तो उनका अलग रूल है। तो वो रूल को जो है बहुत थोड़ा स्ट्रिक्टर है। कुछ कंट्रीज में क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट में वो चलता है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर एग्जाम देने के लिए आपको अलाउड है, राइट। तो फिलीपींस क्या बोलती है, अगर आपकी देश फिलिपिनो को अलाउ करती है इंडिया आकर के प्रैक्टिस करने का, फिर एग्जाम दे के लाइसेंस लेने का, तो हम भी आपके स्टूडेंट्स को आप पीएलई एग्जाम दे सकते हैं फिलीपींस में और फिलीपींस का लाइसेंस जो है ले सकते हैं। तो वो आपसी जो रजामंदी है वो एम्बेसी ये बोल रहा है कि वो अभी भी अवेटेड है, आया नहीं। 2023 को भी उन्होंने यही बोला, अभी 2026 हो रहा है, अभी भी वो यही बोल रहे हैं। हालांकि देखो एनएमसी जो है, एनएमसी एंड एम्बेसी, मोस्टली जो एम्बेसी अपना एडवाइजरी जारी करती है, राइट, तो उनका अपना एक डिप्लोमेटिक वे होता है बोलने का। ठीक है, कभी हार्श लैंग्वेज में ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एनएमसी की रूल फॉलो नहीं हो रही है, आप यहाँ पे मत जाओ, ऐसा कोई भी एम्बेसी आपको जो है कभी नहीं बोलेगा। तो उनका इंग्लिश का ग्रामर डिफरेंट होता है, बोलने का तरीका में एक डिप्लोमेसी होती है। तो एज अ स्टूडेंट आप अगर ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि उनका बोलने का क्या मतलब बन रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस एडवोकेट या फिर जो ऐसा इंसान जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हाई पोस्ट में काम करता हो, तो आप उनको दिखा के ये चीज़ पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, राइट। तो वीडियो को आप देखिए, कंप्लीट 1 घंटे का जो है डिबेट हुआ है और ये डिबेट को लकीली हमारा कोई स्टूडेंट जो है देख रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया। तो उन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप इसको जो है रीशेयर करिए क्योंकि मुझे बहुत जन को जो है इससे अवेयरनेस मिलेगी, तो उसको मैं रीशेयर कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो जो एजेंट है, रिनोन एजेंट जो है, कंसल्टेंट जो है, उन्होंने ये बोला है कि विद इन 10 to 12 डेज जो ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिल जाएगा कि ये जो अवेटेड वाली चीज़ है ये जो है रिसीव्ड लिखा रहेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तब आप जाइए फिलीपींस, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिलीपींस आप जाकर के वेस्ट है। आपको ना फिलीपींस में आप डॉक्टर बनोगे ना इंडिया पे बनोगे, सो योर लाइफ विल बी रूइंड, राइट। तो प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो एंड आप बताइए कि आपको क्या चीज़ सही लगा, बुरा लगा। आप व्यूअर्स है तो आप देखिएगा। हेलो। हेलो 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 मैम, हेलो, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, तो स्पुतनिक ओवरसीज है ना, वैक्सीनेशन का काम है आपका? नहीं, हमारा वैक्सीनेशन का काम नहीं है। ओके, जी बताइए क्या क्वेरीज है आपकी? नहीं, आप बताइए, आपसे डाउट थी मुझे। आप बोल रहे थे कि बीएस कोर्स हाँ, कर। वो पूछने को कह रही हूँ मैं, ये पूछिए क्या डाउट्स है आपके। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने बोला कि हाँ, बीएस कोर्स करना है फिलीपींस में। आप ये बोल रहे थे कि विदाउट नीड बच्चे जो है कर सकते हैं। तो मतलब फिलीपींस में अभी करंट सिनेरियो ऐसा है एफएमजीएल 2021 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि बच्चा, एज ऑफ नाउ बोल रहा हूँ, 2026 के अकॉर्डिंग बच्चा जो है इंडिया आके प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएगा। तो देन क्यों? आप कैसे उसको वैलिड बोल रहे हो? क्यों नहीं कर पाएगा? एडवाइजरीज हैं, इंडियन एम्बेसी के पेज में क्लियरली लिखा हुआ है। आप नई बताइए। एडवाइजरी नहीं पढ़ी आपने? नई एडवाइजरी मुझे ओहो, दिखा दीजिए लाइव। लाइव? अरे मैं इतना क्यों लूँ, आप देखो ना uimanila.gov.in। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सफारी यहीं ओपन किया हूँ, एक मिनट रुकिए। जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ।
बोलिए मैम, वेबसाइट बोलिए। eoi.manila.gov.in EOI डॉट डॉट, मनीला हाँ हाँ, .gov.in। और अगर आप सिर्फ क्रोम में ये भी सर्च कर लोगे कि न्यू एडवाइजरी, वो भी आ जाएगा लिंक। ओपन तो क्योंकि हो नहीं इसका रही है फिलहाल। ये कब पब्लिश कब हुआ था मैम, ये आप बता दीजिए मुझे। पब्लिश तो बहुत टाइम, अगर मैं ये हटाऊंगी अभी तो, चलो मैं अपने उससे आईपैड, मुझे नहीं पता था आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको उसमें ही कर देती, नहीं ये नहीं, तो मैं आपको कर मैं तो देती। क्लियर कर रहा था आपसे, क्योंकि मैंने जो एडवाइजरी श्योर पढ़ा श्योर, बिल्कुल क्लियर करिए। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरे बच्चों को कैसे बताएंगे? सही बात है, क्योंकि पीएलई एग्जाम तो फिलीपींस में इंग्लिश में है। अगर वाकई में सब सॉर्टेड है तो देन बिल्कुल, डेफिनेटली आई आपको वुड रिक्रूट, सॉर्टेड ही करना डेफिनेटली करवाना आई है वुड ना हमको। रिक्रूट स्टूडेंट्स टू फिलीपींस। नहीं नहीं, आप देखो स्पूतनिक ओवरसीज का नाम रख के आप फिलीपींस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं रहेगा? पैसे कहीं से भी फिर आए, आपको चेंज फिलीपींस से करना आए या पड़ेगा रशिया ना। से आए, क्या फर्क पड़ता है? बस यही क्वेश्चन था आपका? नहीं, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि फिलीपींस एकदम वैलिड है, एडवाइजरी है, क्योंकि मैंने जितना सर्च किया मुझे तो दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा अरे कि अरे कहाँ अरे, पे है। श्योर दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, दिखा दीजिए, श्योर। या फिर आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं लाइव वीडियो पे, कमेंट पे। ये कोई बात नहीं, आईपैड में ओपन कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। न्यू एडवाइजरी वॉज पब्लिश्ड ऑन 19 जून 2026। 17 जून 2026 की है। एक मिनट। हाँ, तो मैम उसमें क्या लिखा है, मतलब आप बता सकते हैं मुझे? श्योर, मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने लिखा है कि जो वहाँ की एनएमसी है चेड ने इन्फॉर्म करा एम्बेसी को कि कहाँ फिफ्टी की? फोर मंथ्स की हम, फिलीपींस की एनएमसी? हाँ फिलीपींस की एनएमसी को चेड कहते हैं। ठीक है, ओके। CHED, चैट। हाँ, तो उन्होंने ये बोला है कि ये सारी चीजें उनको कंफर्म हो रही है। 54 मंथ्स डॉक्टर और मेडिसिन प्रोग्राम, ओके। जिसमें प्री मेडिकल प्रोग्राम की ड्यूरेशन नहीं है। करेक्ट नहीं है। ओके। मैंडेटरी सब्जेक्ट जो भी है, जो शेड्यूल 1 में सब्जेक्ट्स है वो सारे ओके। फॉलो कर रहे हैं। ओके, करेक्ट, प्रोग्राम यू आर पूरा करेक्ट। इंग्लिश में रहने वाला है। 100% करेक्ट, इंग्लिश में 12 रहने मंथ्स वाला। की इंटर्नशिप भी करेंगे। ओके, और करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिस इन, क्या बोले आपने, सर्टिफिकेट ऑफ? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेबल फॉर प्रैक्टिस इन फिलीपींस। ओके, सही बात है। वैसे नीचे थर्ड पॉइंट में आ जाइए आप, थर्ड पॉइंट पढ़िए एक बार। हाँ बताइए। तो उसमें लिखा हुआ है नीचे पे, द एम्बेसी ऑल्सो रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ रेसोल्यूशन नंबर 73 adopted by the House of Representative of the Philippines on 11 March 2026। ओके, आप पढ़ते जाइए। एंडोसिंग दैट द पढ़ एमडी रखा है मैंने तो। प्रोग्राम, ठीक है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। आप पढ़ लो, हाँ। हाँ हाँ हाँ, एंडोसिंग दैट एमडी प्रोग्राम अर्नड इन CHED recognized HE high, right, higher institution हम्म। education institution, is fully compliant with NMC medical regulations, okay, for Indian students studying abroad. The resolution further stipulates that the full practice of medicine is a privilege granted to all graduates of Doctor of Medicine program from CHED recognized HEIs, whether the citizens of the Philippines or foreigners, upon passing the physician licensure examination, and in this case foreigners subject to compliance with immigration law। अगर हम नीचे आ जाते हैं वैसे ही फोर्थ पॉइंट पे, एक मिनट, फोर्थ पॉइंट कहाँ पे? फोर्थ पॉइंट पे नीचे, एक्चुअली नेट थोड़ी सी स्लो है, ओपन हो नहीं रही है, एक मिनट रुकिए।
हाँ आ गई है। फोर्थ पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, एज पर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द फिलीपींस मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एंड क्वालिफाई द फिजिशियन लाइसेंसियर एग्जामिनेशन। तो आपको पता है ना क्यों लेना है पीएलई? अकॉर्डिंग टू एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है जिस कंट्री, कंसर्न कंट्री में, तो वहां पे एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है उसको। तो हाउएवर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कैन टेक पीएलई, सही बात है, only if the laws of their country permit Filipino citizens to practice medicine under the same rules and regulation that govern their own citizen। इसमें नीचे एक पॉइंट है, गाइडेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन इंडिया ऑन एस्टैब्लिशिंग द रेसिप्रोसिटी रिक्वायर्ड अंडर फिलिपिन लॉ इज अवेटेड। तो ये तो मैटर सॉर्ट आउट ही हुआ नहीं, तो फिर बच्चा कहाँ से उसको चलो, डिग्री मैं मिलेगी? आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं पूछिए। आपको जवाब दे दूंगी। ओके पूछिए। रशिया का एग्जाम देना है क्या लाइसेंसिंग का? रशिया में आते हैं, पहले आप फिलीपींस का क्लियर करिए। रशिया में डेफिनेटली देना अरे है। पूछ Actually, रही हूँ ना मैं मैं वही कि बता क्या रहा हूँ, रशिया, मैं रशिया से क्या पढ़ाई किया हुआ हूँ। सुन रशिया तो में लो, एप्लीकेशन एग्जाम होती है, देना है। बोलिए। रशिया का लाइसेंस एग्जाम देने की जरूरत है बच्चों को? डेफिनेटली जरूरत है, देना है। देना है? ऑफ कोर्स देना है। अच्छा, आप जो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो कि हाँ, बच्चों को रशिया का एग्जाम देना पड़ेगा एज पर एफएमजीएल? एज पर एफएमजीएल रेगुलेशन जो 2020 के बाद गए हैं, राइट, सॉरी 2021 के बाद जो भी गए हैं सबको देना होगा। देना है और रशियन लैंग्वेज में होगा यस ऑफ कोर्स रशियन लैंग्वेज में होगा। और पास करना है। ऑफ कोर्स पास करना पड़ेगा। डन, ठीक है। क्योंकि बहुत बार रशिया में जो एडमिशन करवा रहे हैं वो मना कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है। मैं रशिया का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये टॉपिक है मैं फिलीपींस के बारे सारी में। आप बात एमबीबीएस घुमाइए मत। अब्रॉड में तो सारी कंट्रीज, एमबीबीएस अब्रॉड मैं में आ सारी रहा कंट्रीज आती हूँ, है। रशिया में डिस्कस करेंगे, रशिया में भी डिस्कस नहीं, करेंगे, मुझे नहीं सारे कंट्रीज करना। में मैंने तो, डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपने कह फिलीपींस दिया का कि पूछ नहीं, रहा हूँ। या तो आप बोल नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। लाइसेंस एग्जाम है तो सभी कंट्रीज वालों को देना होगा, ऑफ कोर्स सिर्फ सभी को फिलीपींस देना को है। तो नहीं देना है ना। फिलीपींस को नहीं देना, सभी को देना होगा। मैंने, बट देखो मैं बताती हूँ, मैंने चैट जीपीटी से जो वो इतना चैट 4 जीपीटी में टाइम वो से, अपना जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा ना, तो सुन तो लो भाई, ठीक है। बोलिए 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 बात ही नहीं करने दे रहे आप, तो फिर आप पूछ बोलिए क्यों रहे बोलिए। हो? सॉरी, आई एम सॉरी, आप मैंने बोलिए। कहा, मैंने चैट जीपीटी पे जो सबसे डिफिकल्ट लाइन थी उसको ट्रांसलेट कन्वर्ट करके इजी में करा हम्म, और मैंने पोस्ट भी करा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें वहां की पात्रता चाहिए कि हम एलिजिबल हैं टू गेट रजिस्टर्ड। अच्छा अगर अभी उतना ही अगर चाहिए एम्बेसी को, ठीक है, हमारी एनएमसी को, सॉरी नॉट एम्बेसी, एनएमसी को, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बिना किसी पीएलई के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टेबिलिटी दे रहे हैं। कहाँ पे लिखा है? ऐसा तो लिखा नहीं है मनीला केस में। लास्ट पॉइंट तो है ना, सेकंड पॉइंट का लास्ट, क्या है सेकंड पॉइंट लास्ट? ये बताइए, पढ़िए ना कि एक बार। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टेबिलिटी दे रहे हैं। दे रहे हैं, बट वो कब देंगे? जब आप पीएलई एग्जाम देंगे तभी देंगे आपको। नहीं नहीं, ये पहले दे देंगे बिना किसी उसके फिर क्या एम्बेसी अपना एडवाइजरी में क्यों लिखेगी मैम? आपको पीएलई एग्जाम देना वो क्या, पड़ेगा। ये लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टेबिलिटी। बच्चा चाहे तो पीएलई देके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, हम अलाउ कर रहे हैं। आपको रजिस्ट्रेबिलिटी नहीं चाहिए, यू वांट लाइसेंस। आप जिस हाँ तो कंट्री में पूरी जा रहे बात हैं तो सुनो, लाइसेंस पूरी देना है बात सुनो। आपको। हाँ बता रही हूँ। जो बताइए। पीएलई है वो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने, आपकी कंट्री में भी बच्चे जो है फिलिपिनो पढ़ सकते हैं। करेक्ट। और फिलिपिनो चाहे तो एम्स में या कहीं भी नीट का एग्जाम देने के बाद फॉरेनर सीट 7 मिलती है एम्स में, 7 सीट्स है एम्स में। ऐसे सारे एम्स में अलग सीटें, आप सर्च करना। वो तो एनआरआई पता फॉरेनर्स होगा। को, ओके नहीं नहीं एनआरआई नहीं, फॉरेनर सीट्स, ओके, वॉट एवर इट में बी। ओके गॉट इट, आप आगे बोलिए। फॉरेनर्स, उसमें ओके ओके एनआरआई नहीं आते, ठीक है उसमें ठीक है। नॉन। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए आप। ठीक है क्यों कर रहे हो यार, पूरा बोलने तो दो। वही तो मैं बोला हूँ। ओके आगे बोलिए। ऑलरेडी ये इंडियन एम्बेसडर से हमारी बात हो गई है। स्टैब्लिश इसलिए ये प्रपोज किया है क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कि क्या हमारा फिलिपिनो आप ही लाइसेंस ले सकता है। मैम आपका आवाज नहीं है, फिर से बोलिए और एक बार बोलिए। एम्बेसडर के बाद क्या? बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? क्या कोई फिलिपिनो हम्म, इंडिया में, जैसे इंडियंस जा रहे हैं फिलीपींस में Okay. एमबीबीएस करते हैं, ओके। ऐसी फिलिपिनो भी इंडिया में आके एमबीबीएस कर सकता है। एमबीबीएस करना अलग है और लाइसेंस लेना अलग है ना, दोनों में डिफरेंस है तो ना। एमबीबीएस हम भी तो अरे हम भी तो एमबीबीएस करने जा रहे हैं ना।
आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, सही बात है, देश मना नहीं कर रहा है, फिलीपींस मना नहीं कर रहा है, फिलीपींस वाले भी इंडिया पे आके आप एम्स में पढ़ाई करिए, आपको तो कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो आई एम टॉकिंग रेसिप्रोसिटी अबाउट है, जो रेसिप्रोसिटी है तो रेसिप्रोसिटी फिर मैं है आपको, वो ये, हाँ हाँ, अरे बोलिए बोलिए, भाई, ठीक है, बोलिए 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 आप। जो रेसिप्रोसिटी है वो ये है कि कोई फिलिपिनो फिलीपींस का पढ़ा हुआ, फिलीपींस की डिग्री वाला, क्या आप उसको यहाँ पे लाइसेंस दोगे इंडिया में? एक तो ये होता है। एक ठीक है, होता है फिलिपिनो जो एमबीबीएस पढ़ने इंडिया आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियन जा रहे हैं फिलीपींस में पढ़ने के लिए, हम्म। वो सेम आप गलती क्या हो रही है ना, सभी लोग ये चेक करें कि क्या वहां की डिग्री, वहां का डॉक्टर अलाउड है। वो नहीं अलाउड है, बट ये अलाउड है। अगर कोई यहाँ पे एमबीबीएस करता है, जैसे हम वहां पे एमबीबीएस कर रहे हैं, और उस लेवल से उसे लाइसेंस मिलेगा, जैसे कि फिलिपिनोस इसको दे रहे हैं इंडियंस को। तो दोनों आपस में रजामंदी कहाँ हुआ, देखा रहे हैं ना, फिलीपींस को रजामंदी इंडिया में देने की लाइसेंस दे जरूरत रहे ही हैं नहीं ना, है ना। ना इंडिया में, ना हमें वो वाली इंडियंस को रजा वहां पे दे रहे हैं। हमें वो वाली रजामंदी चाहिए ही नहीं। ऐसा कहीं हमें पे वो भी नहीं वाली, लिखा है। और एक क्योंकि एडवाइजरी है जो इनके थ्रू पब्लिश हुआ था, एम्बेसी के थ्रू, मैं आपको दिखा रहा नहीं, हूँ। मैं बताती हूँ, एक हाँ, फॉरेनर फिलीपींस, एक फिलिपिनो इंडिया में एमबीबीएस करके लाइसेंस ले सकता है। नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? ले रखा है लोगों ने। फिलीपींस वाले नहीं ले सकते हैं लाइसेंस। क्यों नहीं ले, कोई भी फॉरेनर ले सकता है। 7 सीट्स अवेलेबल, सर्च कर लो। लाइसेंस नहीं ले सकता, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई में भी कर सर्च सकते हो। करो 7 फॉरेनर सीट्स अवेलेबल इन एम्स और नॉट। मुझे और मैम, ऐसी कितनी कितनी मुझे सीट्स अवेलेबल है? देखिए, मुझे तो एम्स तो डिग्री रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, मुझे तो एम्बेसी या एनएमसी के थ्रू जो हाँ, तो एडवाइजरी है उसी उनका पढ़ना है। वही वही तो रूट से फिर उनको भी लाइसेंस एम्बेसी मिलता ने है। ऐसा क्यों लिखा है, वो भी लेटेस्ट रिसेंट जो पब्लिश हुआ था, आपने खुद बोला 19 जून को पब्लिश हुआ, तो ऐसा लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और क्या ये लिखा है? क्या लिख दिया गलत? सब तो साफ सेम साफ लिखा है। यहाँ पे खुद लिखा है, एनएमसी का एक 28 फरवरी 2022 को एक एडवाइजरी निकला था, सेम अगेन उस पे उन्होंने कब? यही बोला। 22? 28 फरवरी 2022, आज से तो तीन चार हम साल पहले। 2026 में है, 4 साल के मैं बाद वही मैं पुरानी वही एडवाइजरी तो मैं एक बात नहीं मिनट करना रुक तो चाहती हूँ। जाइए, अभी अभी आप मेरा बात तो सुन लीजिए आप। तो इसमें ये लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू एम्बेसीज क्वेरी, जैसा नेशनल मेडिकल से उन्होंने बात किया आपका ये बीएस कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो उसमें ये मैम देखो, कैसे भरोसा कर सकते हैं, वो तो गूगल है, ये देखो, वो तो गूगल है मैम, गूगल उसमें नहीं है तो कैसे भरोसा कर एम्स सकते न्यू हैं। दिल्ली, और एम्स न्यू दिल्ली में 7 सीट्स हैं। एम्स न्यू दिल्ली से मैम हमें क्या करना है, एम्स न्यू दिल्ली थोड़ी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को लाइसेंस देगा इंडिया में, एनएमसी तो देगा ना। अच्छा, लाइसेंस कैसे मिलता है? डिग्री खत्म करके लाइसेंस ही तो मिल जाता है। किसने बोला इंडिया में डिग्री खत्म करते साथ आपको लाइसेंस, एग्जाम नहीं होती क्यों, इंडिया क्या में। मिलता है बताओ? कौन सा एग्जाम? मैम आपको फाइनल एग्जाम नहीं देने होते आपको। कौन सा? कौन सा क्या होता है मैम, एग्जाम होती है, कौन सा क्या साढ़े है। 4 साल की डिग्री के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। डायरेक्टली नहीं मिलता आपको, पहले फाइनल आपका जो आपका एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, वो क्लियर करनी पड़ती है आपको, उसके तो बाद यही तो इंटर्न के प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी है, एम्स तो यूनिवर्सिटी है। मैम सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेते हैं मैम, सब एम्स जगह एम्स ही इन्विजिलेटर तो लेगा अपॉइंट ना, होते हैं। एम्स ही तो लेगा ना, वो यूनिवर्सिटी तो एम्स ही है। एम्स ही है, डेफिनेटली एम्स है, बट कहाँ पे, मैं प्रूफ कहाँ है, कोई फिलिपिनो का मैं देख तो नहीं रहा हूँ इसमें कि रजिस्टर्ड है इंडिया में। फिलिपिनो, हम फिलीपींस के वहां जाते हैं क्योंकि फिलीपींस सस्ता है। फिलिपिनो इंडिया में क्यों आए? क्योंकि उनको देना पड़ता है $75,000 फीस। देखो ना आप। मैम मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी ये मेन देखो, ये देखो, एजेंडा मैं ये दिखाती हूँ, है मैं कि दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, ये देखो देखिए, फॉरेनर्स के लिए कितनी वो कितनी है। वो जो भी है, 75 हो, $10,000 हो, चाहे फ्री हो, उससे हमें कुछ ये नहीं होता है करना। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि हमारा बच्चा भी वहां पढ़ सकता है और इनका बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है। ऐसा अगर एम्बेसी में कहीं पे भी नहीं लिखा है तो ये आप गलत न्यूज है जो कि आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज मत करिए, क्या? आप स्टूडेंट्स कौन के सी लाइफ के चीज साथ आप मत स्प्रेड कर खेलिए। दी गलत? ये तो बिल्कुल सही है। व्हेन यू कैन नॉट गिव पीएलई देन हाउ इट इज करेक्ट, यू इंडियन एम्बेसी कैन गिव खुद बोल रहे हैं। पीएलई। उन्होंने, मैं बताती हूँ आपको, पीएलई देने का बहुत आसान तरीका ये है कि जो बच्चा चैट की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, उसी यूनिवर्सिटी से वो दे सकता है। लेकिन कोई इंडियन नेशनल बाहर से इंडिया की डिग्री लेके आएगा तो वो नहीं बैठ सकता इसमें। तो एम्बेसी ने एडवाइजरी में क्यों लिखा है ऐसा, फिर वो तो क्लियर कर दे, एम्बेसी क्लियर लिखे ना, फिर जो बच्चा सीएचईडी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है तो वही दे सकता है पीएलई, वो ये क्यों नहीं थर्ड लिखा है। पॉइंट में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट के नीचे फोर्थ पॉइंट भी आप वो भी पढ़िए ना, आप वो क्यों थर्ड, नहीं अरे पढ़ाई कर भाई, रहे हैं। एक बार बताती हूँ, 4th पॉइंट में ये लिखा है कि लाइसेंस के लिए पीएलई देना होता है। ठीक है। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। ऊपर क्या लिखा है
कि जो चेट रिकॉग्नाइज कॉलेज है, चाहे वो सिटीजन्स फिलीपींस के हो या फॉरेनर्स के हो, पास करने के बाद वो दे सकते हैं। भैया यहाँ पे वो नहीं लिखा, यहाँ पे ये लिखा है कि आप अलाउड हो डेफिनेटली। फिलीपींस यहाँ पे आप हाँ हाँ, देखोगे, अलाउड ही चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, कंप्लीट नहीं करा। यहाँ पे एम्बेसी में लिखा है फिलीपींस की तरफ से रेजोल्यूशन नंबर 73 जो है, फिलीपींस ने अपना प्रपोजल रख दिया कि भाई हम रेडी हैं रेसिप्रोसिटी के लिए। बट इंडिया की तरफ से कोई नहीं आया, इंडिया की तरफ से कोई रेसिप्रोसिटी एक्सेप्ट नहीं हुआ। इंडिया और को इंडियन देने की गवर्नमेंट, जरूरत ही नहीं है, वो तो फिलीपींस वाले इंडियन को नहीं गवर्नमेंट जब पता। तक नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जब तक फिलिपिनोस, रेसिप्रोसिटी मैं नहीं बता देगा आप नहीं ना, दे सकते देखो ना मैं ऐसे। बताती हूँ, एक बात बताओ, 2026 में 17 जून को ये डालने का जरूरत क्या थी उनको? तो एडवाइजरी है भाई, बच्चे ना जाएं, सारे एम्बेसीज डाल रहे हैं, जरूरत इसीलिए है एम्बेसी को। क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे को तो जरूरत देखो है ये ना। बच्चा लिख रहा है, एक जो स्टूडेंट अगर इंडिया में पढ़ना चाहे इंडिया में पढ़ सकता है, एक इंडियन फिलीपींस के डिग्रीज के थ्रू जाके फिलीपींस में पढ़ सकता है। अच्छा, ठीक है, बट ये पढ़ दोनों के तो को। मैम, बट ये पढ़ के तो मैम इसमें क्लियरली और ही कुछ लिखा हुआ है एम्बेसी के पॉइंट पे। बहुत मुझे बहुत बस, आपको आपको अलग ही लगेगा, आपको लगेगा अलग। पीएलई एग्जाम देने का आपको विद इन 1 वीक या 10 डेज में मिल जाएगा कि इंडियंस कैन गिव पीएलई फर्स्ट थिंग। क्योंकि प्रेसिडेंट की जो वाइफ है वो आके मिली थी अभी इंडियन एम्बेसडर से, तो वो हो गई आ बात। जाती है तो अलग बात लेकिन है, बट अभी तक तो नहीं आई ना। आ गई, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है अवेटेड, अवेटेड का मतलब ये है कि वो लॉ बन के अवेटेड हो रहा है, वो आने तो वाला मैम है। 2022 से अवेटेड है, वो तो 2022। 2022 से था ना, अब आपको अभी 2021 से जो रशिया 2026। बच्चे भेज दिए हैं, जो 2021 से जो बच्चे रशिया भेज दिए हैं, उन बच्चों को अब 1 ईयर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और उनको एग्जाम भी देना पड़ेगा रशियन लैंग्वेज में। ओके, करेक्ट, देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, नहीं, मैं इसकी तो तो पढ़ आप के आ चिंता गया हूँ, मत मुझे करो। नहीं नहीं, मैं नहीं तो पढ़ के आपको आ नहीं, गया आप हूँ। तो एडमिशन करवाते हो ना बच्चों का। हाँ हाँ, हम लोग तो करवाते हैं, वो हम बोलते भी है सारी हाँ, चीज आपको नेटिव लैंग्वेज में ही देना है। ऐसा ये नहीं बोल रहे हैं कि रशिया में आपको एग्जाम नहीं होगा या फिर रशियन में नहीं देना है। बट ये जो अवेटेड वाली पॉइंट है, ये आप 2022 में भी एम्बेसी ने पब्लिश किया, और अभी एक भी बार 2026 एक में भी, बार मैं आपको 2026 में भी बताती हूँ, एम्बेसी ने पीएलई ये बोला है। एग्जाम तो इंडियन बच्चे आराम निकालेंगे, इंग्लिश का एग्जाम है। मैडम, निकालने के लिए वहां का फिलीपींस एग्री करना चाहिए ना। एग्री एक्सेप्ट करवा ही नहीं देंगे करेगा ना, तो फिर अभी आप हम कहाँ से बोलेंगे दे ना कि सकते हैं। आपको रेसिप्रोसिटी चाहिए, रेसिप्रोसिटी है। अभी तक रेसिप्रोसिटी फिलिपिनो कहते नहीं हैं आया, कोई कोई एम- फिलिपिनो इंडिया में आके $75,000 देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्हें पता ही मैम, नहीं कि ऐसा कुछ लॉ है। फिलिपिनो आता है नहीं आता है उससे हमें कुछ करना नहीं ना, हमें क्यों नहीं, जरूरत है क्यों इंडियन नहीं बच्चे करना, जब पढ़ने रेसिप्रोसिटी जाएं। के लिए यही चाहिए। रेसिप्रोसिटी के लिए आने के लिए जरूरत नहीं है, बस इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करना चाहिए आपको कि भाई आप आ अलाउ, जाए हमारे वो देश में पढ़िए। आपको तक नहीं वो देखो, डॉक्यूमेंट मुझे आप क्यों नहीं इंडिया दिख में रहा रह है। रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आपको इंडिया में रहते हुए तक ये नहीं पता कि रेसिप्रोसिटी कोई चीज है। एम्स में फॉरेन के लिए सीट था, इंडिया में रहते हुए भी नहीं पता ना आपको। मैम ऐसी एम्स में, फिलीपींस गवर्नमेंट को भी नहीं पता, मैम एम्स फिलीपींस में की गवर्नमेंट तक को नहीं पता था कि ऐसा कुछ रूल है कि बच्चे ठीक है, फिलीपींस वाले आके ठीक पढ़ है। सकते हैं। और जब वो पढ़ेंगे, हम्म, 4.5 साल कोर्स करेंगे, तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, ओके। 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब उन्हें करनी है जॉब, हम्म अब वो करेंगे हॉस्पिटल में अप्लाई, वहां से उन्हें हम्म मिलेगा वर्क वीजा और जॉब कर हम्म लेंगे। हम्म, ठीक है, इतना ही। मैं फिलीपींस का कभी ऐसा सुना नहीं कि इंडिया पे आके कोई काम किया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अगर ऐसा वाकई में ऐसा होता यार तो एक बात एम्बेसी बताओ, के पेज में लिखा होता ना। ये अवेटेड वाला सब डालने का जरूरत ही नहीं है एम्बेसी को। एम्बेसी क्यों लिख रहा है ये चीज, अभी रेसिप्रोसिटी आपकी रिक्वायर्ड अंडर रशियन फिलिपिनो रशियन लॉ, गवर्नमेंट ने इज एडवाइजरी अवेटेड क्यों लिखी है लिखा ना है। कि इंटर्नशिप, आपकी रशियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी डाली है कि डालिए। भाई 1 साल 2 साल 3 साल की जो है अलग अलग टाइप की इंटर्नशिप होगी। एक उस पर साल, दो बात साल, कर तीन लेते हैं साल हम। हाँ, और उसकी रशियन एडवाइजरी निकालते हैं आपकी ना, निकालिए आप। उसकी बात कर लेते हैं। अब आपका रशिया की बात कर लेते हैं, रशिया सही है पढ़ने के लिए? मैम, रशिया तो बाद में बात कर ही लेंगे, पहले क्यों पीएलई भाई, का तो अब तो आप कर इशू लो, क्लियर करें। वो मैं अब आ तो रहा हूँ, कर लो। आप पीएलई का इशू क्लियर कर दीजिए कि एम्बेसी ने क्यों ऐसा लिखा है। मेरी जेब में तो ना इशू क्लियर करने की वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ कि मैं आपको जेब से निकाल के दे दूं। हाँ, तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब यही है कि फिलीपींस इनवैलिड है, सिंपल से बात है ना। देखो मैं बताती हूँ, आप फिलीपींस गए नहीं हो ना अभी शायद ना, मैम, फिलीपींस में जाऊं नहीं जाऊं उससे क्या मतलब है, बताओ। मतलब नॉलेज की थोड़ा आपको नहीं होगा, जो नहीं, स्टूडेंट्स नहीं वहां किया पे मैंने, हैं, बोलिए।
और जो स्टूडेंट्स और जो चैट, मैं चैट की मीटिंग में जाती रहती हूँ और हमें पता है कि क्या अवेटेड है, क्यों है। 17 जून, अभी कितना टाइम हुआ 17 जून को? हो गई मिनिमम 2-3 हफ्ते तो होने वाली हाँ, है। तो जो भी इतनी जल्दी लिखा है ना, अभी रिसेंट के लिए लिखा हुआ है, ठीक तो है? ठीक है, बट एज पर तो नहीं होगा ना। रिसेंट के लिखा क्या हुआ है मैम, देखिए क्या हो होगा? जाएगा, होने रशिया वाला है, सेफ आने है? वाला रशिया है। सेफ है? रशिया का बात मैं वही आप बात अब मैं घुमाइए आपकी मत। बात करना मैं आप चाहती हूँ, बात रशिया आप सही है? डाइवर्ट हो रहे हो। रशिया सही नहीं है, मैं भी ये नहीं बोलूंगा रशिया उतना सही है। थोड़ा बता अब दो तो, क्यों नहीं है सही, क्या हो गया? तो अभी जो ग्रेजुएट जाएंगे उनको भी सीखना पड़ेगा ना, आपको रशियन प्रोफिशिएंसी चाहिए वहां पे एग्जाम देने के लिए। एफएमजी देने हम्म। में आप खुद सोचो, इतना टफेस्ट एग्जाम है, और कोई भी कंट्री आपको लाइसेंसिंग एग्जाम इतना इजीली पास करने को देगी नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हो आप बच्चों को? मेरा जो भी बच्चा बोले मैं सब जगह भेज दूंगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं अरे यहाँ में ब्रांड प्रमोशन करने तो आया नहीं हूँ, मुझे मेरी डाउट थी नहीं, भैया कोई पीए नहीं ऐसे दे तो देते। आप कोई बच्चा आपके पास आएगा तो कम से कम उसे सजेस्ट तो करोगे ना, बेटा यहाँ जाओ, यहाँ अच्छा है। मैं मॉस्को में बोलूंगा मैफी में पढ़ ले, रुदन में पढ़ ले, सबसे बेस्ट है मेरे लिए, वो सबसे रूदन बेस्ट में है। पढ़ने के लिए किसके पास बजट है? अब बजट नहीं है तो फिर इंडिया में चुपचाप नीट क्लियर करे ना। और क्या कर सकते हैं फिर। सही बात, ये तो सबके लिए ही है। ये तो हाँ तो फिर सबके वही लिए ही है वही फिर। बात है। वो तो सभी के लिए है, अगर आप सही जगह में इंग्लिश में पढ़ना है तो आप फिर मॉस्को मेन सिटी में पढ़ाई करो। करो। बाकी 10 जगह तो सेम है 10 पढ़ाई। दिन बाद दोबारा करते हैं लाइव। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट होगा तो मैं डेफिनेटली मैं बात करूंगा, उस टाइम मैं एग्री कर ठीक लूंगा है, कि ये और जा सकते अगर हैं। आपके बट पास ऐसे एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स हो, सिनेरियो में तो नहीं जा सकते हैं बच्चे, 100% बिल्कुल श्योर है। जा सकते हैं, नहीं जा बिल्कुल जा सकते हैं, सकते। नहीं जा सकते हैं। 2020 में भी भेजे हैं मैंने, 2021 में भी भेजे हैं मैंने, और जो बच्चे वहां से आए हैं सबसे दो अच्छा रिजल्ट। अगर फिलीपींस के बच्चे नहीं बैठे होते ना इस एफएमजी में, तो 12% भी रिजल्ट नहीं आता। मैम देखिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, क्लियर करना है, दैट इज सेपरेट इशू। वो बच्चे का कैपेबिलिटी का ऊपर है, वो कैपेबिलिटी की नहीं, कंट्री से कुछ चलो वो मैटर नहीं करता पढ़ाई मेरा। नहीं अच्छी करके आते ना बेचारे। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज गुड, गुड फॉर देम। अब बट जैसे इंग्लिश जैसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश में जो है रशियन अभी लैंग्वेज है। मैम हम लोग बात कर रहे थे एडवाइजरीज के ऊपर, क्यों नहीं करूंगी गाइडेंस यार, के मैं ऊपर। आपके पॉइंट पे बात मैं करती रहूंगी, यूनिवर्सिटी, मैं आपकी फिलीपींस बात का ही बात एक करती रहूंगी। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने नहीं बोला ना, मैं रशिया करता हूँ, रशिया मैं के एक बताना यूनिवर्सिटी चाहती के बारे हूँ, में नहीं मैं बोला, मैं आप खुद बोलना बोल रहे चाहती हो। हूँ कि हम तो ऐसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे बच्चा आगे बढ़ के यूएसएमडी देने के लायक हो जाता है, तो एएमसी अच्छी, पास करने के लायक हो जाता है। वो अच्छी बात ठीक है ना है, मैम, वो नहीं अच्छी हम बात ऐसी है। कंट्री भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी भेज जहाँ रशियन मीडियम में फर्स्ट ईयर से पढ़ाई हो रही है। तो तो फिर आप ऐसी क्यों जगह रशिया जाके भेज तो रहे थे बच्चा शुरू फंस से? गया। तो ऐसी जगह आप क्यों जाके तो शुरू बच्चा से फंस रशिया गया। भेज रहे थे, ये बताइए। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं भेज सकती ना, मैं पीटर्सबर्ग भेज रही हूँ, हाँ ऐसा मैं। कुछ नहीं है। हर पीटर्सबर्ग में मेन सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी है भेजा आपने? पीटर्सबर्ग में कौन सी यूनिवर्सिटी है भेजा आपने नॉर्थ बच्चे को? वेस्टर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सी इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है कंप्लीट 6 साल? क्या कंप्लीट 6 साल इंग्लिश में नहीं हो रही? कहाँ हो रही है? वो तो ऑन पेपर लिखा हुआ है ना, एक्चुअल रियलिटी में बात करते हैं, कहाँ हो रही है 6 साल? क्यों नहीं हो रही भाई, मेरे तो स्टूडेंट की हो रही है। आपकी आपके हो रही बच्चे हैं है। वहां पे? मैं खुद पढ़ के आया हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, सब लोग कहाँ यही से बोल पढ़ रहे के हैं कि आए हो नहीं हो आप? रहा। मैं स्मोलन से पढ़ के आया हूँ, बताइए। मॉलेंस तो वो आपके आलोक जी से बात करो उसके बारे में तो। नहीं, आलोक जी से मैं क्यों बात करूँ, वो उनका वही अपना वही फंडा प्रमोट है, करते निकल रहा होंगे है। 6 ईयर्स की, हम तो 6 ईयर्स जो इंग्लिश मीडियम है उसको ही प्रमोट करते हैं। नहीं आप करते हैं तो फिर अभी इस साल आपने बच्चे क्यों नहीं भेजे नॉर्थ वेस्टर्न में फिर? क्योंकि हमारे जो है बच्चे एक्सपेल हुए। तो पैसे नहीं बच्चे का पे हुआ है, मैंने मुझे ऐसे सुनने में आया था। अरे भाई, कौन सा पैसा? आप कौन सा पैसा हो तो आप बताएंगे, कौन मुझे सा कैसे पैसा? पता होगा? यूनिवर्सिटी की डीन आपको बोल रही इतना थी पता है अभी। कि बच्चे का पैसा, मुझे ये बता दो कि कौन सा पैसा नहीं पे हुआ। वो तो यूनिवर्सिटी की डीन बोल रही थी, मुझे कैसे पता होगा कौन क्या? सा पैसा है? वो बोल रही थी जैसे एक कौन बात से होती है। बच्चे का पैसा? आपके बच्चों के पैसे और किसके पैसे होंगे? भाई ऐसा है, आप फीस की बात कर रही हो, फीस की बात कर रहे हो क्या? आई थिंक ऐसी कुछ फीस ड्यू है उनका, ट्यूशन फीस या हॉस्टल फीस, आई डोंट नो व्हाट इज मेरे द किसी एग्जैक्ट बच्चे को इशू। कोई ट्यूशन फी ड्यू नहीं है। पता एग्जाम है। में फेल करते हैं, टीचर बायस होती है वहां पे रशियन यूनिवर्सिटी, कुछ भी सिस्टमेटिक उनका ऑनलाइन कुछ होता नहीं है। सामने आमने बैठ के टीचर का मन किया आज की पास करो तो पास कर देते हैं, टीचर का मन किया फेल करो फेल कर देते हैं। अभी तो आप बोला इंग्लिश में एकदम बढ़िया पढ़ाई हो रही है, फिर अभी आप ऐसे बोल रहे हो। टीचर की बात कर रही हूँ, बायसनेस की, इंग्लिश की थोड़ा ना बात कर रही हूँ अभी। तो टीचर बायस्ड है मतलब वही है, टीचर कौन सा इंग्लिश में पढ़ाता होगा वहां में? जब जब मन होता है बात, तो अभी बायसनेस तो और बोल रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ाने का क्या वो है?
मैम कोई यूनिवर्सिटी रशिया में, मैं बता रहा हूँ, मॉस्को की मेन मैंने सिटी बोला को कि एक दो उनका छोड़ के डिजिटल नहीं है, तो आप किसी बायस कैसे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का क्या? कंप्लीट इंग्लिश में नहीं होती। तो मैं आप खुद तो बोल यार रहा हूँ, मैं खुद पढ़ के आया हूँ, आप मुझे पता है तैयार नहीं थे क्या रियलिटी। लाइफ के लिए? लाइफ के लिए तैयार होने हैं क्या मैम? जो रियलिटी, मैं उसमें फैक्ट्स में बात करूंगा ना, बना के क्या 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 बोलूंगा। क्या विच यूनिवर्सिटी है प्रवीण? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से जो ज्वाइन करना चाहते हो? ना यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, जो रशिया में पढ़ा बच्चा, यूनिवर्सिटी का नाम बताए, मैं जो आपको जरूर जोड़ूंगी। अच्छा, तो मैंने बोला कि टीचर बायस्ड है, तो आप बोल रहे हो कि अभी तो आप कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन है इस बात का? मैम देखिए, टीचर रशिया में मोस्ट ऑफ द टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, ये फैक्ट है। और जस्ट कंटेंट आपको जो है इंग्लिश में मिल जाती होगी, ठीक है, नोट्स इंग्लिश में मिल जाते होंगे, बट एक्चुअल फैक्ट इज दैट 6 ईयर तक कोई भी आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाता है प्रॉपर। लेक्चर्स, कोई पीपीटी दिखाना इंग्लिश में और नोट्स आपको इंग्लिश में देना, दैट डजंट मीन वेरी गुड, वेरी दैट। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। देखो यही रीजन है कि मैं आप लोगों को फिलीपींस भेजना चाहती हूँ। फिलीपींस में लोग पूरा इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, पूरी बात इंग्लिश मीडियम करके में क्या पढ़ाई करेंगे होती है। जब बच्चा वापस आ ही नहीं पाएगा पीएलई एग्जाम देके, तो क्यों नहीं आ पाएगा क्या वापस? फायदा। आ तो गए हमारे बच्चे वापस। मैम गए हैं, वापिस आए हैं, जब तक पेपर नहीं होगा, तो पेपर जब तक नहीं है तो फिर कैसे वैलिड होगा वो कौन चीज। सा पेपर नहीं है? अभी तो समझाया मैम, 4th पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्थ जो पॉइंट लिखा लिखा हुआ हुआ है। है ना, वो तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगी ना, बच्चों को चैट से मैं लिखवा के दे रही हूँ कि भाई मैम आप आपके रेजिस्टेबल हो सकते हो। आपके अगर लिखने से थोड़ी होता है अगर मैम। एफएमजी रेगुलेशन ये बोल देगी ना, एफएमजी जो एनएमसी अगर ये बोल देगी कि भाई हाँ हमें जो है पीएलई करवा के भेजो, तो पीएलई करवा देंगे, अभी जरूरत नहीं है। कौन बोलेगा ये चीज? ठीक है। नहीं, ये चीज कौन बोलेगा मैम? एनएमसी को अगर लगेगा कि भाई पीएलई का, जैसे कजाकिस्तान के बच्चे थे 5 साल की डिग्री लेके यहाँ पे आ गए बैचलर ऑफ साइंस, ठीक वैसे है, तो कोई काम नहीं हो रहा ओके ना, वैसा काम तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे। मैम, वैसा पीएलई देने काम। का है, 4.5 के बाद डिग्री मिलने के बाद बच्चा एफएमजी में बैठ सकता है। मैम देखो, फिलीपींस को मैं ये बोल रहा हूँ कि कंट्री बुरा नहीं है, भले अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छा है, इंग्लिश में पढ़ाई होगा, प्रॉपर 6 साल इंग्लिश में पढ़ाई भी होगी। मेरा जस्ट पॉइंट ये था कि जब एम्बेसी की तरफ से ऐसा पॉइंट है कि आप जा ही नहीं सकते हो, रेसिप्रोसिटी नहीं है, पीएलई एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, जिस देश में आप वहां का लाइसेंस नहीं ले पाओगे, तो बच्चा का आप कुछ सोचो कि नहीं वापस वो नहीं, तो लाइसेंस देखो आ मैं ही नहीं बताती पाएगा हूँ। तो क्या करेगा। पहली बात, फिलीपींस का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। अगर पीएलई एग्जाम देने की बात है, मुझे 10 दिन से 12 दिन लगेंगे, जो पीएलई एग्जाम को कह देंगे भाई 10 दिन ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है। नहीं, आ जाते हैं तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल नहीं, रहा हूँ कि वो देखो। एम्बेसी ने इसलिए अवेटेड लिखा है क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम आपको देंगे, इसलिए अवेटेड लिखा है, वरना आपको दिन नहीं मिलता है। मैम वो तो 2022 से लेके 2026 हो नहीं, गया, अभी भी अवेटेड 2022 है। में तो बिल्कुल मना वो कर अभी भी दिया था, अवेटेड है। बिल्कुल मना कर और दिया था, कितने लेकिन और जब कितने से और उन्होंने कितने आप ये अवेट चीज करेंगे? जब से उन्होंने ये चीज चेक करी है कि भाई इंडिया में भी जो सीटें हैं फॉरेनर्स आके उसे दे सकते हैं, तो वो भी बच्चे लाइसेंस मिल जाता है फिलिपिनो को। नहीं मैम, ये जब आप से बात बोली है ना, अभी वहां का एम्बेसडर चेंज हुआ है 2022-23 से, तो जो था वो थोड़ा सा मतलब एंटी टाइप था, लेकिन अब जो चेंज हुआ उसने सारी चीजें बोली हमें कि भाई ये ऐसा है कि अब ये रेसिप्रोसिटी तो स्टैब्लिश की जा सकती है, और अगर रेसिप्रोसिटी स्टैब्लिश हो गई तो पीएलई देना देना तो पक्का है। वो एस्टेब्लिश हुआ नहीं ना, मैं पर वही मैं तो बोल चाहती रहा हूँ हूँ। कि किसी बच्चे को पीएलई देना ना पड़े, एनएमसी अपने रूल में ये चीज करे कि हाँ वो डिग्री रजिस्टेबल है, अगर चाहे तो वो दे दे। इतने सारे बच्चे पीएलई एनएमसी में क्यों बैठे? एनएमसी कर सकती है वैसा, बट एनएमसी को क्यों बहुत सारी बैठे चीजें इतने पता बच्चे है। पीएलई एग्जाम में, और क्यों दे बच्चे रशिया का रशियन लैंग्वेज में एग्जाम? मैं तो इस बात से भी वो हूँ। क्योंकि रशिया में इंटर्नशिप होती नहीं, इंटर्नशिप नाम का चीज होता नहीं रशिया में, तो फिर आपको देना ही पड़ेगा ना। देना पड़ेगा ना, तो फंस गए ना बच्चे सारे। तो सारे कंट्रीज में है ना मैम, पहले क्या होता सारी था जगह रशिया जो में। भी, मैं भाई वही बोल देखो, रहा हूँ ना, या रशिया में तो क्या आप होता ऐसी था जगह पहले। जाओ, या तो बच्चा ऐसी जगह जाए जहाँ पे एग्जाम नहीं होता, लेकिन वो वहां से लो क्वालिटी पढ़ के आएगा। ऐसा जरूरी नहीं राइट? है हर जगह लो क्वालिटी पढ़ के आए। बताओ अच्छी क्वालिटी। नहीं, आप बता दीजिए लो क्वालिटी कहाँ अरे पे है, तो आपने फिर मैं बोला ना आपको बता जरूरी नहीं देता है, हूँ। तो मैं तो बोल रही हूँ लो क्वालिटी, आपने आप कह स्टार्ट रहे किया नहीं ना। है। आपने बोला ना लो क्वालिटी, तो इसलिए मैं आपसे आप पूछ रहा बता हूँ। दो ना, कहाँ नहीं, कहाँ अच्छी क्वालिटी में मिलता है जहाँ पे चलो, एग्जाम ना हो? वहां पे तो कॉस्टली है, जगह कॉस्टली है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं बता कर दो। पाऊंगा। बिना आप एग्जाम के लाइसेंस कौन सी कंट्री में मिल रहा है? मोल्डोवा में मिल रहा है, मोल्डोवा जा सकते हैं बच्चे। बिना एग्जाम के वहां बिना लाइसेंस एग्जाम मिल का रहा मिल रहा है? है वहाँ पे, बिना एग्जाम के मिल रहा है वहाँ पे। ओके, तो मतलब वो बेकार कंट्री है? तो बेकार कंट्री है, मैंने कहाँ बोला। मतलब आप खुद सोचो ना, कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए लाइसेंस देने से पहले? मैम आप टेक्निकल सिस्टम नहीं समझे, मोल्डोवा में क्या है, उनका फाइनल एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी का, दैट इज कंसिडर्ड एज देयर लाइसेंसिंग एग्जाम, क्योंकि उस देश में वो एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है।
इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो ऐसा निकोलाई नहीं की है कि बात आप, कर रहे हो, निकोलाई की निकोलाई बात की कर बात रहे कर रहा हूँ, हो, और ऐसा ओके। नहीं है कि आप एमबीबीएस करते ही आपको मिल जाएगा, आपको पीजी भी करने होगा, रेसिडेंसी करना होगा, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगी वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब बंदा पीजी करके आए वहां से? तो पीजी करने में बुरी बात है क्या? मतलब उसको नहीं करना हो तो भी करके आए, मोल्दोवा से जबरदस्ती करके आए? वो हो जाए तो अच्छी बात है। आप, क्यों अच्छी बात है, किसी को नहीं करना पीजी? तो टेक्निकली आपको सभी जिस हिसाब से रूल है सारे कंट्रीज में, आपको 7.5 to 8 years तो ऐसे भी काटने हैं। चलो, मुझे लगता है कि हम सभी को फिलीपींस की जरूरत है इस वक्त, और फिलीपींस अगर आएगा तो बच्चे आप भाग के वहां वही, जाएंगे। फिर वही सेम चीज आप गलत तो आप पीएलई का जो प्रमोट कर रहे आपका हो। है कि पीएलई देने की इजाजत मिल जाए, वो इजाजत देके मैं आप लोग को जल्द हाँ, से जल्द अगर वो मिल कांटेक्ट जाती है करूंगी। डेफिनेटली मैं भी आपके साथ डिटेल में श्योर, काम कर लूंगा, श्योर, फिलीपींस के लिए श्योर, आपको श्योर, श्योर, डॉक्यूमेंट दिखा डन, दीजिए। डन, डन, क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली, अनलेस फिलीपींस और में अनटिल ऑलरेडी नहीं अच्छा। है तो नहीं जा सकते ना, एज ऑफ नाउ तो नहीं जा सकते हैं। नहीं, जब नहीं, नहीं, तक नहीं, 10 दिन बिल्कुल बाद है। डॉक्यूमेंट आ जाए फिर आप स्टार्ट कर लेना, आप बिल्कुल बोलो। है, रेसिप्रोसिटी नहीं का है एस्टैब्लिश हो गया ना, इसलिए मैम, अपडेट देखिए, करवाया जब हमने। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आता, गवर्नमेंट पेपर में लिखा नहीं होता, इट इज इनवैलिड। आपको देंगे ना गवर्नमेंट पेपर लिखा हुआ? आप दे दीजिए, उसके बाद करिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, दे दीजिए आप भी करना डेफिनेटली। फिर, ठीक है। हाँ, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, उसके बाद रोज लाइव आएंगे, फिलीपींस को प्रमोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एज ऑफ नाउ तो नहीं, नहीं है ना, एज ऑफ नाउ तो नहीं है। रशिया से कमीशन नहीं मिल रहा। अरे भैया, सब लोग कमीशन के लिए काम नहीं करते, कुछ अच्छा काम करने के लिए भी करते हैं। और जितने बच्चे अभी अभी आए, हम वेटिंग की एफएमजी का रिजल्ट जो आएगा ना अभी, कि कितने बच्चों ने कहाँ से पास किया, तब आपको पता चलेगा कि फिलीपींस को प्रमोट करने का रीजन क्या है। मैम देखो, मेरा ऐसा कोई पर्सनल गुनस तो नहीं है आपसे कि, और फिलीपींस से कोई नहीं, नाराजगी तो पर्सन है खुंदस नहीं। होने की बात ही नहीं है, बस। मेरा सिंपल एक ही चीज बोलना है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। जो जगह आपको प्रॉब्लमेटिक होने वाला है या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, तो फिर आपको वहां जाना ही क्यों है? मैं नहीं, बस नहीं, हमें इतना ही बोल रहा हूँ। आश्वासन मिला तभी आ मैं दो जाएगी तो साल अच्छी बात बाद है ना, गई वही हूँ। बोल रहा हूँ ना। मैं तभी 2 साल बाद गई हूँ, मैं 2 साल तक नहीं गई ना। आश्वासन मैं रिटर्न में दो तो नहीं साल आया तक ना। तो कोई एडमिशन नहीं करवाया मैंने फिलीपींस का। देर इज नो स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन बाय द इंडियन गवर्नमेंट और फिलिपिनो गवर्नमेंट ऑनलाइन। सुनो मेरी बात, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जो करेगी फिलीपींस गवर्नमेंट करेगी। फिलीपींस गवर्नमेंट को बोलना, हाँ जी, इंडियन स्टूडेंट्स कैन गिव पीएलई, दैट्स इट। हाँ, अगर हो जाती तो अच्छी बात है, उसको लॉ बस, में अमेंडमेंट करेंगे, फिर फिलीपींस बस। करेगी अमेंडमेंट। वो ऑलरेडी वो हुई नहीं ना, हो चुका ऑलरेडी है। है, होने वाला है। मैं पर हूँ वो आपको, वो मैं ऐसा जो तो, ये अवेटेड वैसा तो फिर लिखा है बहुत ना, सारी चीज बात कर सकते जो हैं ना सारी अवेटेड यूनिवर्सिटी में। लिखा है उसमें आएगा रिसीव्ड, ठीक नहीं, है। अगर अगर ऐसा हो जाती है, इट इज बेस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ, इट इज बेस्ट, यू कैन गो और टू मुझे समझ फिलीपींस। नहीं आता है स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट्स आपको कोई अच्छा ऑप्शन देना चाहता है। ये जो स्टूडेंट यहाँ पे, ये भी खुद स्टूडेंट्स रह चुके हैं, डॉक्टर आदित्य, राइट? हाँ आप बताओ, आपने रशिया से पढ़ा, आप अगर फिलीपींस से पढ़ते, ठीक है, हम्म, जब ये एफएमजीएल नहीं आता, तो क्या आप बेटर स्टेट में नहीं होते? ऐसी कंट्री जहां से आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई मिलती, जहां पे आपको ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता, क्या आपको बुरा लगता वो चीज? नहीं, अगर वाकई में मिलता होता तो अच्छा होता, मुझे रियलिटी अच्छा पता होता। नहीं, मैं कुछ तो बोलूंगा नहीं अगर जो ये इसके बच्चे बारे अभी में, बोल क्यों रहे मैं हैं ना, गया नहीं है मैडम ने अपना फिलीपींस वहां पे। फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, अरे मेरे स्टूडेंट ना पढ़ के वहां से आ चुके हैं, इतना टाइम मैंने लगा चुकी फिलीपींस में। पता और नहीं, आप ही ऑलरेडी की तो वीडियो में एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि एएमए यूनिवर्सिटी के बारे में पूछिए, इतना प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे। एएमए, वो बच्चा देखो किसी और कंसल्टेंसी से गया। अब हम्म, उसे चूज ही उसने सस्ती वाली यूनिवर्सिटी करी, जिसका हम्म, इंस्टीट्यूट ऐसा एक बिल्डिंग जैसे जितना कोचिंग सेंटर टाइप का। मैं उसको मैसेज लिखा, मैं कहा हम्म। तुम ऐसी जगह जाओगे तो हर जगह बेकार यूनिवर्सिटी। कह रहा हाँ मैम, मैं बेकार यूनिवर्सिटी में चला गया। मैंने उसे मैसेज करा कि मुझे तुमने नहीं पता, लिखा, मुझे कोई मैं दिक्कत नहीं। पूछ रहा देखो हूँ। भाई, मैं सबको पॉजिटिव करना ही चाहती हूँ। जिनको अच्छी एजुकेशन चाहिए वो फिलीपींस जाएगा, ये तो 100% है। बट मैम, जब तक रिटर्न कंफर्मेशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, कैसे जाएगा बच्चा, आप बताओ। जाना पड़ेगा, और जाएगा, और यूएस चला जाएगा। जैसे अभी किसी ने लिखा ना, आ जाएगा। यूएस चला जाएगा, यूके चला यूएस जाएगा, क्यों जिसको जाना है बच्चे को जब घर इंडिया में है? अभी तो आप मोल्दोवा से पीजी करवा रहे थे, तो मैं यूएस से पीजी करवा दूंगी ना। तो यूएस से पीजी वैलिड है इंडिया में बिना एग्जाम का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंसल्टेंट तो बन ही सकता है, किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकता है। नहीं कर सकते आप, इंडिया में बिना लाइसेंस का कैसे काम करेंगे? एडवाइस दे सकते हैं आप आके, जैसे ज्यादा लेक्चरर बन जाएंगे, काम कैसे कंसल्टेशन करेंगे? कर सकते हैं। कंसल्टेशन नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड। लाइसेंस के बिना कंसल्टेशन नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं कर सकते हैं, फोर्जरी डिग्री होगा दूसरे डॉक्टर के लाइसेंस के नाम नहीं, में, नहीं, नहीं, बैठ नहीं, के देयर आर कंसल्ट मेनी करते होंगे। डॉक्टर्स फ्रॉम यूएस हु कंसल्ट, who don't sign on the other government official document, but they can consult.
कंसल्ट आपके करके। मॉस्को से रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजी करके आया हुआ है, यहाँ पे कंसल्टेंट है। वो तो मैम बैकएंड में ये सारी चीजें चलते रहते हैं, बट ऑफिशियली ऐसा कोई कानून नहीं है ना गवर्नमेंट में कि आप बिना बैकएंड में नहीं लाइसेंस है, का आके आप मेदांता कर सकते हैं। अपोलो यही लोग रखते हैं उनको। उनको चीप पड़ता है इसलिए रखते हैं। वेदांता को कोई वेदांता पैसा देता होगा वहां पे, थोड़ी पकड़ेगा। अब इंडिया देखो में तो ब्राइबेरी चलता ही रेडियोलॉजिस्ट है ना, करप्शन तो है। रेडियोलॉजिस्ट इंडिया में मॉस्को करप्शन तो है, ऐसा यूनिवर्सिटी तो कोई है कि बेकार नहीं। जगह तो है नहीं जहां से पीजी करने में दिक्कत आएगी उनको। कहाँ पे? भाई मॉस्को की मेन यूनिवर्सिटी लोमोनोजोव से अगर कोई पीजी करके आ रहा है रेडियोलॉजी में, तो वही बात हुई ना, कोई अच्छी जगह से करके आ रहे हैं, उसको कंसल्टेंट रखने में क्या दिक्कत है उनको। 100% अच्छी जगह से करके आ रहे हैं, बट मैं हॉस्पिटल का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उनको रेडियोलॉजिस्ट चीप लगता है। आप इंडिया से जो रेडियोलॉजिस्ट को हायर करेंगे, समवेयर आपको देना ही पड़ेगा, 3 से 4 लाख तो उनको देना ही है, और कर्ज बेसिस अलग से चल रहा है उनका। ऐसी तो नहीं है कि सस्ते में हायर हो जाएंगे रेडियोलॉजिस्ट। तो जो यूएस से करके आएगा उसकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी ना कंपेयर टू जो रशिया डेफिनेटली से ज्यादा पीजी होगा, करेगा। लेकिन बच्चे के पास रोकड़ा होगा उतना कि यूएस से कर ले वो। पैसा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, रोकड़े वाले तो चाहिए अभी आप क्योंकि बोल रहे थे, देखो मैं इतना देर बताती आप हूँ, बोल रहे थे 15 कि लाख चीप रुपए, चीप एक में हो मिनट। जाएगा, फिर आप फिर बोल रहे हैं पीजी यूएस इंडिया भेजेंगे। से करना महंगा है या पीजी यूएस से करना महंगा है? डेफिनेटली यूएस से करना महंगा है। नहीं, क्यों? आप इसकी स्टडी कर लो एक बार। नहीं, आप यूएस में पॉइंट वाइज पीजी शॉर्ट में लग बताइए ना। नहीं, हमने तो स्टडी किया रेजिडेंसी है। मिलते ही आपको पेमेंट मिलने लग जाती है। तो मनी वैल्यू सेम थोड़ी होता है, मैं वही क्यों बोल रहा नहीं हूँ। क्यों? तो वहां पे भी आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए उतना ही पैसा इंडिया देना में जो पड़ेगा। करोड़ों रुपए लगते हैं पीजी के लिए, उससे तो बहुत कम है। मुझे तो ऐसा कहीं दिखा नहीं कि यूएस में इतना कम है, आप पीजी कर लेंगे आराम से। आपके जो है 20-25 लाख रुपए लगेंगे पूरा स्टेप्स क्लियर करने में। तो एग्जाम तो तब भी देना होगा ना यूएस में। हाँ, एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम स्टेप्स क्लियर करने में, कोचिंग लेने में, एग्जाम तो की फी उससे पे अच्छा करने। तो उससे अच्छा तो मोल्डोवा जाके 8 साल में लाइसेंस लेके इंडिया में आके एफएमजी दे दे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। आप करवा। मोल्दोवा की वैल्यू, मोल्दोवा आधे लोगों ने नहीं नाम भी नहीं आप सुना है। नाम सुना है नहीं सुना है मैम, यूरोप। आप खुद देखो कि इतना मोल्डोवा का नाम और एम्बेसी में है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने विजिट किया वहां पे जस्ट वन एम्बेसी वीक में है? बैक। कौन सी एम्बेसी में है? बुचारेस्ट रोमानिया में एक ही एम्बेसी है। मोल्डोवा खुद की एम्बेसी नहीं है, वो रोमानियन की जो एम्बेसी है वो शेयर करती है उसको। तो जब इतनी छोटी कंट्री है जहाँ की खुद की एम्बेसी भी नहीं है, फिर कैसे होगा? वैसे इतना तो फिर अच्छा कोई इसराइल नाम। वैसे तो फिर नहीं, इसराइल भी कितने छोटा है, जो उतना अभी स्टूडेंट पिछड़ा तो यहाँ है पे नहीं। हैं, कितने लोग मोल्दोवा से पीजी करना चाहेंगे? मुझे आप बताओ, मोल्दोवा से बात कौन पीजी करना चाहेगा? बात ये है कि जहाँ कहाँ से आपको इजी लाइसेंस एक्सेसिबल है विदाउट एग्जाम। क्या फिलीपींस में आप गारंटी देंगे पीएलई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा? कर इतना इजी लेगा। है क्या? 96% है इतना इजी है पासिंग। पीएलई? 96% पासिंग है। 96% पासिंग इंडियन बच्चा जब दिया ही नहीं पीएलई, तो आप कैसे बोल सकते हो 96% पासिंग है? पर वहां के बच्चे तो पास कर रहे हैं ना। वहां का बच्चा आप छोड़ दो। हर कंट्री में आप देखो तो उनके बच्चों के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है, इंडियन बच्चों के लिए अलग होता है। ऐसा रियलिटी कुछ यही नहीं है। है। ऐसा बहुत ऐसा सारा कुछ नहीं चीज है, है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मैम, बहुत बहुत बोलते हैं ऐसा। रशिया में खुद देख लो आप। क्या? रशियंस को जिस लेवल की एजुकेशन मिलती है, तो उस लेवल की एजुकेशन इंडियंस को नहीं मिलती है ना। अच्छा। क्योंकि रशियन रशियन यूनिवर्सिटी जितना है, उनके दिमाग में बस इतना है, आपको बस बच्चे आ रहे हैं, पैसा है, पैसे दे रहे हैं, एनडब्ल्यूएसएमई वाले डिग्री जा रहे बच्चे हैं। एनडब्ल्यूएसएमई के स्टूडेंट्स जरा बताना, इंग्लिश में नहीं होती क्या आपकी पढ़ाई? ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती। मैम ऑन पेपर तो कोई बोल देगा ना इंग्लिश में है। व्हाट्स द ऑन पेपर रियलिटी? क्यों? मैं वो तो व्हाट्स बच्चे द जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी? भी बताएं। 3rd ईयर तक होती होगी, 3rd ईयर के बाद 5th 6th ईयर, 4th 5th। मुझे लगता है आपके वहां नहीं होती नहीं, 4th ईयर के बाद। सभी जगह सेम पैटर्न है। जस्ट आप नोट्स इंग्लिश में देना और पीपीटी इंग्लिश में देना, उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि दैट इज इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम। रियलिटी, आपने रियलिटी पूछा, मैंने रियलिटी बताया। ऑन मुझे पेपर तो प्लीज गाइस एवरीथिंग इज। रियलिटी बताइए, ऐसे मत बताइए, झूठ मत बोलिए। रियल रियल में क्या है कि आपकी पढ़ाई कितनी हो रही? कोई 4th ईयर में है? वो पहले था बायलिंगुअल, कौन सा था बायलिंगुअल? त्वेर त्वेर पहले बायलिंगुअल था। अच्छा, आपका कौन सा कॉलेज है? मेरा हाँ, कोई कह रहा है कि आपके कॉलेज में नहीं होती इंग्लिश में। मेरी कॉलेज में तो नहीं होती प्रॉपर, तो उतना है नहीं, डेफिनेटली नहीं है। भाई देखो, फिलीपींस में
पेशेंट तक इंग्लिश में बात कर, जो सही बोल रहे हैं, पेशेंट हाँ नहीं, तक इंग्लिश में बात करता है। फिलीपींस में है, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, लोग इंग्लिश में और बात सिर्फ नहीं एक करते। ही फिलीपींस कंट्री है जो पूरे एशिया में इंग्लिश में फॉलो करती है, इट इज तो गुड। इसको तो प्रमोट करना की बहुत जरूरत है, बिकॉज वरना बच्चे सिर्फ ऐसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएंगे। वो तो है, बट व्हाट अबाउट दैट टेक्निकल ग्लिच जो एम्बेसी के पेपर में लिखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे? लोग टेक्निकल, वो क्या या करेंगे? अभी तो मैंने बोला ना, उस चीज को मैं 10-12 दिन में कर दूंगी, उसके अलावा बात कर कर रही हूँ। देंगे तो अलग बात है मैम, करने की तो हाँ इतनी हाँ, सारी तो मैं बातें हैं, उस फिर मैं उस वो पॉइंट को अलग अभी चीज है। एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं वही बोल 10 दिन में अगर आ जाती है तो इट इज गुड, नहीं आई तो फिर वो रिस्की चीज है ना। नेपाल भेज दो, नेपाल भेज दो, सही बात है, नेपाल में आप फुल नेपाल इंग्लिश जा है। सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ में भी फुल इंग्लिश है, एग्जाम भी इंग्लिश में होती है। बांग्लादेश और वहाँ पे भी सेम आपका इंग्लिश में ही चलता है। और तिमोर है, तिमोर में भी जा सकते हैं, इंग्लिश में है वहाँ पे। वहाँ पे भी और लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है वहाँ पे तिमोर में। उज्बेकिस्तान फुल इंग्लिश। वो तो मैम ऑन पेपर तो अभी सभी बोलेंगे ना इंग्लिश है, सब जगह इंग्लिश है, बट चीज वही है कि सब हर एक कंट्रीज का प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और हाँ, ये बॉयकॉट वाली बात आपने क्या समझा, मेरी बॉयकॉट वाली बात को? आपने शायद यूनिवर्सिटी को मीन किया, मैंने फिलीपींस को मीन किया कि भाई आप छोड़ ही दो, जब तक आ नहीं रहा है तो फिर आप छोड़ दो उसको। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, पर आपने गलत कमेंट करा ना कि बॉयकॉट कर देंगे। मैंने बोला ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बच्चों को ब्लैकमेल करती है कि हम एक्सपेल कर देंगे, तुम कहीं कहीं रहोगे, तुम तो ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज को बॉयकॉट कर सकती हूँ। डेफिनेटली बॉयकॉट करना चाहिए। बस, तो आप तो गलत ही समझ रहे हो उस चीज को। मैंने शायद फिर कंप्लीट सुना नहीं होगा, रील में ऐसे कुछ सुना हो नहीं है, सकता मुझे है। ये लग रहा है, क्योंकि वरना आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। एनीवेज, थैंक यू सो मच, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं इतना लंबे लाइव जा रही हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वेट टाइम मैं करूंगा। आपसे लाइव के लिए बोलूंगी जब नहीं पीएलई श्योर, का आ जाएगा। नहीं श्योर, पीएलई का अगर आ जाता है तो डेफिनेटली फिलीपींस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जहां तक मुझे लग रहा है इट इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर पीएलई का कंफर्मेशन आ जाता है तो, अगर नहीं आती है तो देन आई डोंट थिंक कि बच्चों आएगी को वहां आएगी। पे जाना चाहिए, किसी के टेस्टिमोनियल या भरोसे में हाँ, आप उसी नहीं को जाना उसी चाहिए। को जाना चाहिए भाई, जो आगे जाके यूएस में पीजी करने के लिए पैसा हो जिसके पास। ऐसा भी बोल सकते हैं आप, नाक को सीधा पकड़े या फिर घुमा के पकड़े, मतलब नहीं, नाक दोनों, को पकड़ना ही नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि अब इंडिया वो में पीजी कहिए। सीट्स एनफ नहीं है। 50% ही पीजी सीट्स है। तो वो जिसको तो पीजी करना है वो कहेगा कि यार कल को इंडिया से जो एमबीबीएस कर रहे हैं हम्म। उनके पास तक पीजी का ऑप्शन इंडिया में अच्छा नहीं, तो वो अब्रॉड जाते हैं, यूएस जाते हैं। तो जब कल को पीजी करने यूएस से जाना है तो फिलीपींस करके पीजी चले जाओ, यूएस चले जाओ पीजी करने। नहीं वो भी ठीक है, बट सेम वही, एवरीवन वांट्स लाइसेंस इन देयर होम कंट्री टू प्रैक्टिस। आप जस्ट एज अ कंसल्टेशन आप जिंदगी नहीं काट सकते अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। नहीं, बिल्कुल अगेन सही बात है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करनी है, राइट? ऑफ कोर्स मैम, हम लोग तो देखिए लोअर मिडिल क्लास से हैं अभी, तो हमें बैंक में जब लोन पूछने के लिए जाते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है कि लाइसेंस हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। बिना लाइसेंस का तो बैंक देगी नहीं ना, तो वो सारी चीज देखने पड़ते हैं। देखो, मैं तो एक बात बता रही हूँ, या तो अच्छी जगह पढ़ने जाओ एमबीबीएस करने, या मत जाओ, क्योंकि अब इंडिया में डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर फिलीपींस का ये जो पीएलई का जो आप चाह रहे हो, जो मैं भी चाह रही हूँ, जो सब चाह रहे हैं कि पीएलई का हो जाए, कि यहाँ पीएलई दे सकते हैं, अगर एनएमसी पीछे ही पड़ जाए कि भाई लाइसेंस ही चाहिए तो बच्चे पीएलई दे पाए उस चीज में, उसके बाद तो कोई और कंट्री करने का बनता ही नहीं है। नहीं सही बात है, अगर हो जाती है तो देन इट इज बेस्ट। पीएलई का अगर आ जाता है तो डेफिनेटली मैं भी फिलीपींस करूंगा फिर, उसमें नो डाउट ठीक इट है, इज गुड। इट इज गुड टू प्रमोट, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट। नो इश्यूज, मैं आपको डेफिनेटली जल्दी बताऊंगी। नहीं आ जाती है तो डेफिनेटली अच्छा है, नहीं, नो मैं डाउट। बिना उसके मैं 2 साल चुप नहीं बैठी रहती ना। अगर मुझे झूठ तरीके से करना होता मैं कंटिन्यू करती एडमिशन। नहीं सही बात है, आप अपना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एड चला रहे हो, इट इज गुड थिंग यू आर प्रमोटिंग, बट सभी बच्चे देखो, को एड हम एक भरोसा उसी तो उस चाहिए। 2 साल तक हमारा एक भी एड नहीं दिख रहा था ना, नहीं था। नहीं जब था हुआ, जब पता चल के मुझे, आप मैं ये भी बता रही हूँ 2021 जो है रेगुलेशन में अब ये भी आ जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी से एक भी लोकल ग्रेजुएट ना हुआ हो वहां नहीं जा सकता कोई इंडियन। नहीं, अगर डेफिनेटली ऐसा हो जाता है तो
ये भी रूल आएगा, अब नई यूनिवर्सिटीज नहीं जा पाएंगे बच्चे, जो एकदम से जो नया नया खुल जाता है वहां नहीं जा पाएंगे। तो जो मुझे चीज पता चल गई है, मैं तो अभी से मना कर दूंगी ना स्टूडेंट्स को कि मत जाओ। नहीं सही बात है, बट वही है मैम, अगेन मैं तो देखिए मेरा मेंटेलिटी है कि मैं ऑफिशियल पेपर में ही ट्रस्ट करता हूँ, अनलेस और अनटिल पेपर नहीं आ जाती तो फिर उस पे कुछ बोल नहीं सकेंगे अभी, है ना। कोई बात नहीं, आप अपना ट्रस्ट अभी अपने पास ही रखो, कोई बात नहीं, जब होगा तो हम आपको बता देंगे, तब आप बता देना अपने ट्रस्ट के बारे में। नहीं डेफिनेटली वो तो होने वाली, जब हो जाएगा तब देखते हैं, एज ऑफ नाउ फॉर तो नहीं श्योर, है, फॉर श्योर। एज चलिए, ऑफ थैंक नाउ यू। तो है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। ओके थैंक यू, चलिए थैंक यू। आप देखिए आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं। मैं इसमें देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, शायद क्रॉस करना होगा आपको। थैंक यू। थैंक यू।